हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू आपका जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। और ग्रुप ऑफ सेल से जब टिश्यू बनेगा तो वो कैसे बनता है, कि सेल का क्या रोल प्ले करता है टिश्यू बनने में, तो ये सब चीज़ जानकारी इन्फॉर्मेशन पिछला वीडियो में है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, और पिछला वीडियो 2 मिनट का है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। तो कोई भी चीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको कोई ना कोई अकॉर्डिंग या किसी न किसी बेस पे डिवाइड करते हैं। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग डिवाइड किए हैं सेल डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन के बेस पे। तो फर्स्ट आपका टाइप्स है वो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, और सेकेंड है परमानेंट प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीज़न क्विकली और हमेशा डिवाइड होता है, और सेल डिवीज़न के बाद जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें कुछ और टिश्यू बनते हैं जिसमें कुछ टाइम के बाद सेल डिवीज़न नहीं होता, उसको हम लोग सेकेंड क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मतलब कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपका ग्रोथ होता है, ग्रोथ के लिए पॉसिबल होता है, और सेल डिवाइड होता है, और इसमें सेल डिवाइड नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी 3 सब टाइप्स में डिवाइड किए हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू को ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं, और इसको 3 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स को वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, और इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इसके बाद हम लोग एक एक टिश्यू को अच्छे से डिफाइन करेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे कैसे ये फंक्शन करता है। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट, हर एक टिश्यू कोई ना कोई पार्ट में होता है, तो हम लोग पार्ट की स्टडी पहले करेंगे, उसके बाद टिश्यू का फंक्शन देखेंगे। तो जनरली आपको तो ये पता है कि प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर होता है। अगर हम सेकेंड इधर अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर को, डायग्राम को, तो अगर मैं प्लांट के रूट पार्ट को अगर कट करता हूँ तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो सेंटर वाला होगा वेस्कुलर होगा आपका, सेंटर से फिर आउटसाइड और निकलोगे ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, ऐसा डर्मल टिश्यू। अगर मैं स्टेम को कट करके देखूँ तो इसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो कहाँ कहाँ पास कौन कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, हर एक टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले ही बता दिया कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है 3 सब टाइप्स में। तो कौन कौन सा टाइप कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है और कैसे कैसे ये फंक्शन करता है, इसको हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट आपका एपिकल। तो एपिकल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ स्टेम। मतलब ये स्टेम के और इधर अगर ये रूट के टिप की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ ये प्रेजेंट रहता है। और आपको पता है कि अगर ये स्टेम यहाँ से अगर बढ़ेगा मतलब ग्रोथ होगा तो प्लांट भी ग्रो करेगा। तभी बोलते हैं कि अगर ये कहीं भी अगर प्लांट के अपर सरफेस को या स्टेम को अगर कट करेंगे और इसमें से एपिकल टिश्यू अगर निकल जाता है तो प्लांट ग्रोथ करना बंद कर देता है। सेकेंड लेटरल। लेटरल को अगर मैं देखूँगा तो फिर वो प्लांट के क्या होता है, सेंटर के या बीचों बीच होता है, जो प्लांट के थिकनेस के लिए या ब्रेथ के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड नंबर इंटरकैलरी। इंटरकैलरी को अगर देखूँगा तो इसका मेन फंक्शन होता है वो न्यू स्टेम फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। मतलब यहाँ से स्टेम फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ इंटरकैलरी है, अगर यहाँ से यहाँ अगर ये फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ इंटरकैलरी, अगर न्यू जगह से भी फॉर्मेशन होता है तो यहाँ भी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो आगे देखते हैं। सेकेंड आपका आता है मेन टिश्यू में परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, एक टाइप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है, जिसमें डिवाइड नहीं होता है, ये स्लोली डिवाइड होता है। तो इसको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। ये तो सबको पता है कि सिंपल होता है वो ग्राउंड होता है, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसके सब टाइप्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है वो वेस्कुलर होता है, जाइलम, फ्लोएम, ये सब होता है। एक एक टाइप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट आपका ग्राउंड टिश्यू तो क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो अगर पेरेन्काइमा को अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ मिलेगा आपका, ये मिलेगा अगर ये प्लांट के अगर रूट को मैं कट करूँगा तो येलो कलर का जो आपको सरफेस दिख रहा है यहीं पर पूरा टिश्यू क्या होता है वो सिंपल टिश्यू आपका प्रेजेंट रहेगा।
तो स्टार्ट करते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का कुछ इम्पोर्टेंस या फिर बोल सकते हैं कुछ लाइंस हैं। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो, और ये मैं नोट्स बनाने लायक ही ऐसा वीडियो बनाया हूँ, मेहनत किया हूँ। अगर वीडियो समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट सिंपल में पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा का फर्स्ट पॉइंट होता है कि इसमें का जो सेल होता है वो ओवल या फिर राउंड शेप होता है। मतलब द सेल हैव एन ओवल एंड राउंड शेप। इसमें सेल वाल होता है। आपको पता है कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में किसी एक में सेल वाल होता है, और वो होता है आपका प्लांट टिश्यू, और एनिमल टिश्यू में नहीं होता है, उसमें ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है। इसमें भी होता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन उसमें सेल वाल नहीं होता है। और इसका जो सेल वाल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और सेल्यूलोज का बना होता है, और इसमें जो वाल होता है वो क्या होता है, वो थीन होता है। ये आपका पेरेन्काइमा। और किसी अगर पेरेन्काइमा में अगर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है तो उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। अगर कुछ प्लांट होते हैं वो क्या होता है, वो वाटर के सरफेस में या वाटर के अंदर रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन के लिए या किसी एयर के लिए क्या रहता है, स्टोमेटा, मतलब एयर स्टोमेटा का रिक्वायरमेंट होता है। तो एयर स्टोमेटा का रिक्वायरमेंट होगा तो वैसे पेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्लोरेन्काइमा को अगर देखेंगे तो अगर कंपेयर करके भी पढ़ते हैं तो सेल आर लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड। तो पेरेन्काइमा के कंपेयर में लॉन्ग होता है और थिक वॉल होता है, और इसमें जो सेल वॉल बनता है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब सेल टू सेल के बीच में ऐसा गैप नहीं होता है। थर्ड आपका स्क्लेरेन्काइमा होता है, वो डेड सेल होता है और वेरी हार्ड होता है। रिजिड इन टेक्सटाइल, मतलब कि बहुत ही हार्ड, मतलब एक टाइप से कठोर होता है। और मेन सपोर्टिंग का सबसे मेन रोल प्ले करता है वो स्क्लेरेन्काइमा होता है। और इसका जो वॉल होता है वो भी ठीक होता है और वेरियस सेल्स इन साइड में होता है, और दिस प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और मैकेनिकल सपोर्ट भी आपका स्क्लेरेन्काइमा करते हैं। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। अगर मैं स्टेम को यहाँ से अगर मैं स्टेम को कट करके अगर ऐसे देखूँ तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। और स्ट्रक्चर दिखने के बाद सेंटर में आपका होता है वो क्या होता है, आपका वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में अगर आप देखोगे तो इसमें 2 टिश्यू होते हैं। कौन कौन सा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो जाइलम का मेन का क्या होता है, जाइलम का मेन काम होता है वो वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, वो कैरी करता है। तो कहाँ से कैरी करेगा, आपको पता है वाटर और मिनरल्स रूट से मिलेगा, तो फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट में क्या करता है, जाइलम कैरी करता है। और फ्लोएम फिर क्या करेगा, फ्लोएम भी कैरी करने का ही काम करता है। तो क्या कैरी करेगा, वो ग्लूकोज और प्रोटीन ऐसा मतलब फूड मटेरियल को कैरी करता है। फूड मटेरियल कहाँ में बनेगा, लीफ में बनता है। तो फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट में फ्लोएम क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। और देखते हैं थोड़ा कुछ डिटेल में यहाँ से। अब जैसे बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू मेनली 2 टाइप्स में होता है आपका, फर्स्ट जाइलम और सेकेंड फ्लोएम। तो वन टाइप कैरीज वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट फ्रॉम रूट टू लीफ या अदर पार्ट ऑफ प्लांट में क्या करता है वो ऐसा, यहाँ से अगर ये नीचे से अगर जाएगा तो फिर वो जाइलम क्या करेगा, वो पूरा कैरी करेगा। उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, वो वेस्कुलर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। जो लीफ में आपका फूड मैन्युफैक्चर होता है ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस से, उसको अदर पार्ट ऑफ प्लांट में फ्लोएम ही क्या करता है, वो कैरी करता है। और हमेशा अगर देखोगे तो जाइलम अंदर होता है कि फ्लोएम, तो जाइलम अंदर होता है, इसके कंपेयर में फ्लोएम बाहर होता है, और दोनों हमेशा एक साथ मिलते हैं, इसका इसको वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी समझ आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, एनिमल टिश्यू को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।